फ्रेंड्स, क्लास 7 आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी रीडर। क्लास 7 के सभी बच्चे अपने बैग से हिंदी रीडर की बुक निकालिए तथा हिंदी रीडर में हम आपको पढ़ा रहे थे चैप्टर 10 सोना। इसकी कुछ रीडिंग रह गई थी, आइए लगाते हैं। सभी बच्चे चैप्टर 10 का पेज 68 निकालिए, 68 पेज निकालिए। आइए रीडिंग लगाते हैं इसकी। उसने रात में मेरे पलंग के पास से हटकर बैठना सीख लिया था। वह वहाँ गंदा न करने की आदत कुछ दिनों के अभ्यास से पड़ सकी। अंधेरा होते ही वह मेरे पलंग के पास आ बैठती और फिर सवेरा होने पर ही बाहर निकलती। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था। विद्यालय और छात्रावास के विद्यार्थियों के निकट पहले वह कौतुक का कारण रही, परंतु कुछ दिन बीत जाने पर वह उनकी ऐसी प्रिय सारथी बन गए जिसके बिना उनका किसी काम में मन ही नहीं लगता था। दूध पीकर और भीगे चने खाकर सोना कुछ देर कंपाउंड में चारों पैरों को संतुलित कर चौकड़ी भरती, फिर वह छात्रावास पहुंचती और प्रत्येक कमरे का भीतर बाहर निरीक्षण करती। मैस में उसके पहुंचते ही छात्रा ही नहीं नौकर चाकर तक दौड़े आते और सभी उसे कुछ न कुछ खिलाने को उतावले रहते, परंतु उसे बिस्कुट को छोड़कर अन्य खाद्य पदार्थ कम पसंद थे। छात्रावास का जागरण और जलपान अध्याय समाप्त होने पर वह घास के मैदान में कभी धूप चढ़ती और कभी उस पर लौटती रहती। मेरे भोजन के समय को वह किसी प्रकार जान लेती, यह समझाने का उपाय नहीं है, परंतु वह ठीक उसी समय भीतर आ जाती और तब तक मुझसे सटी खड़ी रहती जब तक मेरा खाना समाप्त न हो जाता। कुछ चावल रोटी आदि उसको भी प्राप्य था, परंतु उसे कच्ची सब्जी ही भाती थी। घंटी बजते ही वह फिर प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती और उनके समाप्त होने पर छात्रावास के सामान ही कक्षाओं के भीतर बाहर चक्कर लगाना आरंभ करती। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। वे पंक्तिबद्ध खड़े होकर सोना सोना पुकारते और वह उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती। वह सर्कस जैसा खेल कभी घंटों चलता, क्योंकि खेल के घंटों में बच्चों की एक अक्षर के उपरांत दूसरी आती रहती। मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती और मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। प्रायः देखने वालों को भय होता था कि उसके पैरों से मेरे सिर पर चोट न लग जाए, परंतु वह पैरों को इस प्रकार निचोड़े रहती और मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती कि चोट लगने की कोई संभावना ही नहीं रहती। भीतर आने पर वह पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती। मेरे बैठे रहने पर वह साड़ी का छोर मुंह में भर लेती और कभी पीछे चुपचाप खड़े होकर चोटी ही चबा डालती। डांटने पर वह अपनी बड़ी गोल और चकित आंखों से ऐसे अनिर्वचनीय जिज्ञासा से एकटक देखने लगते कि हंसी आ जाती। पशु मनुष्य के निश्चल स्नेह से परिचित रहते, परंतु ऊंची नीची सामाजिक स्थितियों से नहीं। यह सत्य मुझे सोना से अनायास प्राप्त हो गया। अनेक विद्यार्थियों की भारी भरकम गुरुजी से सोना को क्या लेना देना था। वह तो उस दृष्टि को पहचानती थी जिसमें उसके लिए स्नेह छलकता था और उन हाथों को जानती थी जिन्होंने यत्नपूर्वक दूध की बोतल उसके मुख से लगाई थी। यदि सोना को अपने स्नेह की अभिव्यक्ति के लिए मेरे सिरे के ऊपर कूदना आवश्यक लगेगा तो वह कूदेगी ही। मेरी किसी अन्य परिस्थिति से प्रभावित होना उसके लिए संभव ही नहीं था। कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है और स्वामी के स्नेह क्रोध करते ही भयभीत और दयनीय बनकर दुबक जाता है, पर हिरण यह अंतर नहीं जानता है। उसका पालने वाले से डरना कठिन है। यदि उस पर क्रोध किया जाए तो वह अपनी चकित आंखों में और अधिक विष में भरकर पालने वाले की दृष्टि से दृष्टि मिलाकर खड़ा रहेगा। मानो अब पूछता हो क्या यह उचित है। यह केवल स्नेह पहचानता है जिसकी स्वीकृति जताने के लिए उसकी विशेष चेष्टाएं हैं। वर्ष भर का समय बीत जाने पर सोना हिरण शावक से हिरणी में परिवर्तित होने लगी। उसके शरीर की पीताम्बर रोएं तांबड़ छिलक देने लगी। टांगे अधिक सुडौल और खुरों के कालेपन में चमक आ गई। ग्रीवा अधिक बंकिम और लचीली हो गई। पीठ में भराव वाला उतार चढ़ाव और स्निग्धता दिखाई देने लगी, परंतु सबसे विशेषता तो उसकी आंखों और दृष्टि में मिलती थी। आंखों के चारों ओर खींची कजल कोर में नीले गोलक और दृष्टि ऐसी लगती थी
मानो नीलम के बल्बों में उजली विद्युत का स्फुरण हो। इसी बीच फ्लोरा ने भक्तिन की कुछ अंधेरी कोठरी के एकांत कोने में 4 बच्चों को जन्म दिया और वह खेल के संगियों को भूलकर अपनी नवीन सृष्टि के आरक्षण में व्यस्त हो गई। 1-2 दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही, फिर उसे लघु जीवों से घिरा देखकर उसकी स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर विस्मय से भर गई। एक दिन फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई और भक्तिन की कोठरी में निश्चित लेटी है। आश्चर्य की बात यह थी कि फ्लोरा हेमंत बसंतिया को, धूली को तो अपने बच्चों के पास फटकने भी नहीं देती थी, परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर आश्वस्त भाव से इधर उधर घूमने चली जाती थी। संभवतः वह सोना की स्नेही और अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी। पिल्लों के बड़े होने और उनकी आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया और मानो इस वृद्धि के उपलक्ष्य में उत्सव मनाने के लिए अधिक देर तक मेरे सिर के आर पार चौकड़ी भरती। पर वह कुछ दिनों के उपरांत जब वह आनंद उत्सव पुराना पड़ गया, तब उनकी शब्दहीन संज्ञाहीन प्रतीक्षा की शब्द घड़ियाँ लौट आई। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।